नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आगे बढ़ूंगा और भी चीज़ें भी आएंगी वहाँ मैं बताऊंगा। तो फिलहाल अभी हम लोग तो दोस्तों फिलहाल अभी हम वेक्टर एनालिसिस में मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर ऑपरेशंस। तो ध्यान से देखिएगा, वेक्टर ऑपरेशंस में कितने तरीके के वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं। वेक्टर ऑपरेशन में वेक्टर्स को हम लोग ऐड करते हैं, मतलब दो वेक्टर को जोड़ना है। जैसे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज में दो नंबर को जोड़ते थे, अदिश राशियों में दो नंबर जैसे जोड़े जाते थे, वैसे ही दो वेक्टर भी ऐड किए जाते हैं। जैसे दो अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज घटाई जाती थी, वैसे ही वेक्टर सब्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और दो अदिश राशियां जैसे मल्टीप्लाई की जाती हैं, मतलब गुणा करी जाती हैं, वैसे दो वेक्टर भी गुणा किए जाते हैं। और दो अदिश राशियों में जैसे भाग किया जाता है, डिवीजन किया जाता है, वैसे ही अदिश राशियों में डिवीजन अगर पॉसिबल होगा तो उसको हम सीखेंगे। तो फिलहाल आपके सिलेबस में ये तीन चीजें हैं, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना और मल्टीप्लाई करना। तो इसमें से आज जो हम सीखने वाले हैं बच्चों, वो ऐड करना सीखने वाले हैं। दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो बोर्ड से हम लोग थोड़ा सा ये जो रफ डाटा है ये हटा देते हैं और दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है पहले उस पर काम करते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, सपोज करिएगा मैं पहले कुछ वेक्टर्स ले लेता हूं और मैं टेक्निक सिखाता हूं, क्या है वो कैसे जोड़ेंगे वो सब बताता हूं। ध्यान से देखिएगा, जैसे सपोज करिएगा एक वेक्टर ए हमने ऐसे ले लिया, ये कोई वेक्टर ए है, वो मैंने कॉपी पे ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा कोई वेक्टर बी है, उसको कॉपी पे ऐसे खींचा गया है, सपोज करिए इस डायरेक्शन में है। तीसरा कोई वेक्टर सी है, उसको कॉपी पे ऐसे खींचा गया है। और सपोज करिए चौथा कोई वेक्टर डी है, उसको कॉपी पे ऐसे खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है। और पांचवा वेक्टर भी ले लेते हैं, ई वेक्टर, उसको कॉपी पे सपोज करिए ऐसे खींचा गया है। और आज से अब कहा गया है कि बच्चों ऐसा करो कि आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ करके बताओ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर चूंकि हमें करना है, तो पहला वेक्टर हमारा ए है, ये कॉपी पे जैसे आपके बना है, जिस डायरेक्शन में बना है उसको वैसे ही एज इट इज बना लेंगे। तो चूंकि देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे राइट हैंड साइड की तरफ भाग रहा है, इसका एरो है, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट हैंड साइड की तरफ में एरो जैसे जा रहा है वैसे ही इसका हम एरो ले लेंगे। तो ये हमारा वेक्टर ए बन गया, ये वेक्टर ए हमारा बन गया। अब चूंकि इसमें हमें वेक्टर बी जोड़ना है, तो देखिए वेक्टर बी कहां पर है, तो पता लगा कि वेक्टर बी ये यहां पर है। तो वेक्टर, अब देखो जहां पर वेक्टर ए खत्म हुआ है, ये वेक्टर ए का बच्चों टेल है, टेल मतलब ये इसकी पूंछ है, और ये वेक्टर ए का क्या है, हेड है। हेड वहां होता है जहां जिधर एरो होता है, जिधर तीर होता है। तो अब क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर बी को जो कि वेक्टर ए में जोड़ना है, तो वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के साथ में जोड़ेंगे। वेक्टर बी की टेल क्या है, देखो ये वेक्टर बी की टेल रही जाकर के और ये वेक्टर बी का हेड रहा जाकर के। तो ये जैसे जा रहा है इसको जाने वैसे ही देंगे, लेकिन इसकी जो पूंछ है उसको क्या करेंगे, सीधा सीधा वेक्टर बी के पास ले आएंगे। तो इसको लाने का तरीका क्या, यहाँ से उठाओ, यहाँ से सीधा उठाओ और ऐसे लाते लाते, चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको मैं दूसरे कलर से पहले ले लेता हूँ। तो इसको क्या करिएगा, सीधा सीधा वेक्टर बी ऐसे ही बना दीजिएगा, ये वेक्टर बी ऊपर की तरफ चला जा रहा है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा पेन में पतला कर लेता हूँ। तो वेक्टर बी हमारा ये ऊपर की तरफ चला गया। अब देखो ये वेक्टर बी का टेल रहा जाकर के और ये वेक्टर बी का हेड रहा जाकर के। अब पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना था, तो वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ जोड़ दीजिए। ये हमने क्या कर दिया, वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड के साथ हमने जोड़ दिया। तो जो ये हमको जो तीसरी साइड मिलेगी, तीसरी साइड बच्चों हमको मिलेगी, ये हमको मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ध्यान से देखिएगा, ये हमको क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड की जो लंबाई होगी वही हमारे इन दोनों वेक्टर का ऐड करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा वही हमें मिलेगा। ये वेक्टर दो इस तरीके से जोड़े जाते हैं। अभी इसमें मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ, अगर अभी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कमी रह गई तो अगले जैसे एग्जाम्पल कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें बच्चों, देखो ये क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल मतलब एक ये त्रिभुज बना हुआ है। और आप बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे क्या लिखा है, वेक्टर को कैसे जोड़ें, दो वेक्टर को कैसे जोड़ें। इसमें मैंने तीन ये
एरो बना के लिखे हुए हैं। पहला रूल क्या है, लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो चूंकि इसमें ट्राइंगल बना है, त्रिभुज बना है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का नियम। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम होता है। तो पहला रूल ही यही है, लॉ ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि देखो इसमें ट्राइंगल बन रहा है। अब ये क्या है, इसका पूरा स्टेट, जब मैं लॉ ऑफ ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तो सारा स्टेटमेंट दूंगा। अभी मेरा मकसद है कि वेक्टर कैसे जोड़े जाएंगे पिक्चर के फॉर्म में, वो सिखाना। और इसमें दूसरा हमारा कौन सा है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो भी सीखेंगे। और तीसरा है लॉ ऑफ पॉलीगन। ये देखो कैसे लिखा, पहले ये जो ग्रीन कलर के अंदर मैं कर रहा हूँ, ये पैरेलल लाइन मैंने बनाई है, तो ये इसका मतलब है टेक्निकल भाषा में है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। और तीसरा है लॉ ऑफ पॉलीगन, मतलब बहुभुज का नियम। तो तीनों नियम सीखेंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद है केवल वेक्टर्स को जोड़ने पर फोकस है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले जगह खाली कर लेते हैं और बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो बच्चों जरा ध्यान से, सपोज करिए हमें क्या करना है। अब सपोज करिए हमें क्या करना है इस बार, वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई जो ऐड करना है। तो कॉपी पे मैंने क्या बताया, कॉपी पे सबसे पहला वेक्टर जो ए है, जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई करना है, तो कॉपी पे पहला वेक्टर जैसे बना हुआ उसको वैसे बना लीजिए। तो वेक्टर ए हॉरिजॉन्टल बना हुआ तो उसको हॉरिजॉन्टल आप ऐसे खींच दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया। अब इसमें किसको ऐड करना है, देखिए वेक्टर चूंकि हमें ई को ऐड करना है, तो ई को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे ई किधर है। तो पता लगा ये हमारा ई वेक्टर रहा, ई वेक्टर ये हमारा इधर रहा जा करके, तो ई वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये फिर से देखिए, ये वेक्टर ए का रहा जा करके टेल, और ये वेक्टर ए का रहा जा करके हेड। अब वेक्टर ई चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको वेक्टर ई की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ जोड़ेंगे, और जिधर जा रहा था उसको उधर ही जाने देंगे। चूंकि वेक्टर ई इधर जा रहा था तो उसको ऐसे ही जाने देंगे। तो ये वेक्टर ए ई का टेल हो गया, और ये क्या हो गया, हेड। अब हमने लास्ट में क्या कहा था, पहले वेक्टर ए की टेल को लास्ट वाले वेक्टर ई के हेड के साथ जोड़ देंगे, और तीर किधर लगाएंगे, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ में। तो इस बार हमको ये मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई। ये हमको मिल गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई। दो एग्जाम्पल हुए। अभी और आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग कृपया करके उतारते चलिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज करिए हमें क्या करना है इस बार है, सपोज करिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें क्या करना है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ई ऐड करना है। ध्यान से देखिए, तो वेक्टर सी, पहला वेक्टर जिधर जा रहा है उसको जाने दीजिए। ये रहा हमारा वेक्टर सी, जैसे जा रहा है उसको कॉपी पे वैसे बना लीजिए। ये वेक्टर सी रहा, तो वेक्टर सी को कॉपी पे ऐसे ही बना लीजिए। ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी हो गया। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, ई को ऐड करना है। तो ई वेक्टर क्या है, ये वाला रहा। ई किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये वेक्टर सी का टेल हुआ जा करके, और ये क्या हुआ जा करके, हेड हुआ जा करके। अब वेक्टर ई के टेल को पकड़िए। वेक्टर ई का टेल किधर है, ये रहा। देखो वेक्टर ई ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर ई है। तो ये हो गया जा करके वेक्टर ई का टेल, और ये हो गया जा करके हेड। अब क्या करेंगे, वेक्टर सी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ में जोड़ देंगे। तो जो हमको मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको वेक्टर क्या मिल जाएगा, कौन सा वेक्टर मिल जाएगा बच्चों, ये हमको वेक्टर मिल जाएगा वेक्टर सी प्लस वेक्टर ई मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ई। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, देखते चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए आपको क्या करना है, सपोज करिए आपको करना है आपको वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी करना है। तो वेक्टर डी जिधर जा रहा है उसको बना लीजिए। वेक्टर डी देखिए, वेक्टर डी हमारा ये है, तो वेक्टर डी को हमने ऐसे बना दिया। ये रहा वेक्टर डी। अब वेक्टर डी की ये रही जा करके बच्चों टेल, और ये रहा जा करके हेड। अब इसमें सी ऐड करना, तो सी किधर जा रहा है, देखो ये सी नीचे की तरफ जा रहा है, तो सी जैसे जा रहा है उसको वैसे बना देंगे। ये वेक्टर सी रहा, ये वेक्टर सी का टेल रहा, और इधर वाला ये क्या हो गया, हेड हो गया। अब हमने क्या बताया था कि वेक्टर डी की टेल और वेक्टर सी का हेड आपस में जोड़ दीजिए। तो जो ये वेक्टर मिलेगा, तीर किधर लगाएंगे, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ, मतलब डी वेक्टर के टेल से सी वेक्टर के हेड की तरफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स और मैं करा देता हूँ इसमें। ये दो वेक्टर्स मिल गए, जैसे थोड़ा सा मैं
जैसे आपके दिमाग में आता है सर ऐसा कीजिए मुझे वेक्टर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई सिखाइए, ये सिखाइए मुझे। तो कोई बात नहीं, वेक्टर बी को, चूंकि वेक्टर बी ये रहा, तो वेक्टर बी को कॉपी पे ऐसे बना लेंगे। ये रहा हमारा वेक्टर बी, ये इसकी टेल रही जा करके और ये इसका हेड रहा जा करके। अब इसमें हमें ई ऐड करना, तो ई वेक्टर देखो बच्चों किधर है, ये वाला रहा। तो ये जिधर जा रहा है उसको वेक्टर ई को ऐसे ही खींच देंगे। वेक्टर ई हमारा मतलब बी के हेड से वेक्टर ई की टेल को जोड़ना है, और वेक्टर ई जिधर जा रहा है उसको उधर ही जाने दीजिए। तो वेक्टर ई हमारा इधर जा रहा है तो उसको जाने दिया, ये वेक्टर ई हो गया। ये वेक्टर ई का हमारा हेड हो गया और इधर वाला टेल। अब क्या करना है, वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ई के हेड के साथ ऐड कर दीजिए। तो जो ये हमको मिल जाएगा, ये बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर मिल जाएगा। आई थिंक आपको दो वेक्टर्स ऐड करना आ गया होगा, जब उनके पिक्चर दे रखे हों, उनके दे रखे हो तो उनको इस तरीके से जोड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं लूँगा और फिर मैं आपको बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ उससे। तो थोड़ा सा पहले इसको मैं वो खाली कर लेता हूँ। अच्छा, एक बात आप मेरी समझिएगा कि ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, इसकी भी एक वजह समझ लीजिएगा। वो मैं इस लास्ट एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए हमें क्या करना है, हमें हमारे टीचर ने टास्क दिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी ऐड करो, ये काम दिया उसने ऐड करने के लिए। तो कैसे ऐसे ऐड कर लेंगे, वेक्टर ए जैसे जा रहा है उसको वेक्टर ए को ऐसे बना दीजिए कॉपी पे। ये हमने वेक्टर ए को कॉपी पे बना दिया। अब इसमें हमको क्या करना है, वेक्टर डी को ऐड करना है। तो एक मैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वो बच्चे, ये कॉन्सेप्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं, आईआईटी वगैरह में जाते हैं या जेई के किसी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाता है। ये क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, वहाँ के कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में। अब यहाँ पर मैं क्या बताना जा रहा हूँ, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। इसको हिंदी में बोलते हैं बलों की संचरणशीलता का नियम। बल चूंकि वेक्टर होते हैं तो उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है वेक्टर की संचरणशीलता का नियम। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, वेक्टर की संचरणशीलता का नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रांस, हो सकता है मेरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, मिसिबिलिटी ऑफ वेक्टर। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सीखिए जरा ध्यान से। किसी भी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर डी रहा जाकर के, तो इस वेक्टर डी को मैं यहां से बना दूं, तभी इसकी लंबाई और इसकी दिशा में ना बदलूं। ध्यान से देखिएगा, किसी भी वेक्टर की लंबाई मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको नहीं बदलना है और उसकी डायरेक्शन को नहीं बदलना है, बस उसको आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी शिफ्ट कर दीजिए। जैसे वेक्टर डी यहाँ पे बना था, इसको मैंने ये इधर बना दिया, तो क्या वेक्टर डी की हो सकता है कि पोजीशन बदल गई हो, लेकिन ना वेक्टर डी की डायरेक्शन बदली ना वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड बदला। अब इस वेक्टर डी को मैं यहाँ बना दूं अगर, ध्यान से देखो, तो भी इस वेक्टर की ना डायरेक्शन बदली मैंने है और ना ही इसकी लंबाई बदली। तो इस वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली केवल इस वेक्टर की क्या हो गई, पोजीशन बदल गई। अब चाहूं तो मैं इस वेक्टर डी को मैं यहाँ बना दूं, तो भी देखो इस वेक्टर डी की ना डायरेक्शन बदली और ना ही इसका मैग्नीट्यूड बदला। चाहूं तो मैं वेक्टर डी को यहाँ बना दूं, तब भी वेक्टर डी की ना डायरेक्शन बदली ना ही मैग्नीट्यूड बदला। और चाहूं तो मैं वेक्टर डी को बच्चों ऐसे बना दूं, इसमें ना वेक्टर डी की डायरेक्शन बदली और ना ही मैंने मैग्नीट्यूड बदला। तो वेक्टर को जोड़ने के लिए यही नियम और कानून लगाते हैं। दूसरे वेक्टर को इस तरीके से शिफ्ट करते हैं कि दूसरे वेक्टर की टेल जो हो वो पहले वेक्टर के हेड के पास चली जाए। किसी भी वेक्टर को आगे पीछे घुमाया जा सकता है। तो जैसे ये वेक्टर ए खींच लिया था, तो वेक्टर डी हमने क्या कर दिया, उसको ऐसे खींच दिया। मतलब इसीलिए इसमें, इसी कारण से दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ में जोड़ते हैं, और कोई वजह नहीं होती। ये मैंने कारण बताया, नहीं भी जानते रहते तब भी आपको फिजिक्स आएगी। तो ये वेक्टर डी हमारा इस तरीके से जुड़ चुका है। अब इनका रिजल्टेंट, इनका परिणामी क्या होता है,
जो रिजल्टेंट मिलता है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी मिला क्या है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी बच्चों हमको ये मिलता है, मतलब सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, मैं इसको मिटा देता हूँ इसमें। ये वाला हमें क्या करना है, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ना है। तो ये जो हमको तीसरा वेक्टर मिला है, ये हमको क्या मिला है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी मिला है। मतलब ए प्लस डी जो भी रिजल्टेंट मिला है वो क्या है, ये ग्रीन वाला वेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, अगर ग्रीन वेक्टर की हमने लंबाई किसी तरीके से नाप ली, अगर ग्रीन वेक्टर की लंबाई हमने किसी तरीके से नाप ली, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, परिणामी वेक्टर मिलेगा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। ध्यान से देखिएगा, ग्रीन वाले वेक्टर की लंबाई बराबर दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, परिमाण मतलब, और ग्रीन वेक्टर वाले की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वही दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी होगी। क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ोगे तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, तो तीसरे वेक्टर का परिमाण कुछ होगा और डायरेक्शन कुछ और हो सकती, कुछ भी हो सकती है। तो तीसरे वेक्टर के तीसरा भी तो वेक्टर ही मिल रहा है, तो एक तो हमें उसका परिमाण जानना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जानना है, और दूसरा उसका डायरेक्शन जानना है। तो तीसरे वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो ग्रीन वाले वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और तीसरे वेक्टर की जो लंबाई होगी वो ट्राइंगल जो त्रिभुज है उसकी थर्ड साइड की लंबाई के बराबर होगी। तो ये दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। ओके, ये कॉपी पे कैसे जोड़ते हैं, आप जोड़ लेंगे कोई भी वेक्टर आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, तो आप घर पे बैठ करके जोड़ भी लीजिएगा। थोड़ा सा इसको मैं पहले जगह खाली कर लेता हूँ, तो देखिएगा, जैसे मैं कुछ वेक्टर बना देता हूँ तो घर पे बैठ के जोड़ लीजिएगा, और चाहे तो मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ कुछ एग्जांपल, ये वेक्टर एक ए रहा, ये एक वेक्टर बी रहा, ये एक वेक्टर सी रहा, ये एक वेक्टर डी रहा, ये एक वेक्टर मान लेते हैं ई रहा, ये एक वेक्टर एफ रहा। और इसमें कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर निकालो, दूसरा वेक्टर ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर निकालो, ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर बनाओ, मतलब इसका कैसे बनेगा, और सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनाओ। ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप घर पे बैठ करके करिएगा, इन सवालों को करिएगा कैसे करेंगे, जैसे मैंने सिखाया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, देखिएगा जरा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। चलिए, अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था वेक्टर्स को जोड़ने का नियम और कानून बताया था कि दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं। तो उसी के अपने कई सारे कानून थे दो वेक्टर को जोड़ने के। तो एक नियम तो जो था वो था दो वेक्टर को जोड़ने का लॉ ऑफ ट्राइंगल, जो कि अभी हम लोग पढ़ के आ गए हैं, उसी को अब हमें एक्सप्लेन करके समझाना है। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था पैरेलल। ये पैरेलल है तो पैरेललोग्राम, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज का नियम। और थर्ड हमारा था लॉ ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज, बहुत सारी इसमें भुजाएं होती है जिसमें एक से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है, वो भी मैं सिखाऊंगा, तो सारी चीजें सिखाऊंगा। तो दो वेक्टर्स को जोड़ने के ये तीन नियम कानून है जो मेजर है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करी जा सकती है, बट हमें ये तीन मेजर नियम और कानून जोड़ने। तो सबसे पहला इसमें क्या है, लॉ ऑफ ट्राइंगल है। तो इसका मैं लॉ ऑफ ट्राइंगल है, आज मैं एक्सप्लेन ये वाला करूंगा बेहतरीन लेवल पर, ये मुझे एक्सप्लेनेशन करना है। बट सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉ ऑफ ट्राइंगल के बारे में सीखना है। क्योंकि लॉ ऑफ ट्राइंगल तो अभी आप बना के चले आए, लेकिन लॉ ऑफ ट्राइंगल का मैंने स्टेटमेंट मतलब जो है देना है। तो आप हेडिंग तो वेक्टर ऑपरेशन डाल ही चुके थे। वेक्टर ऑपरेशन में क्या है, पहला ऑपरेशन हमारा क्या था, हाउ टू ऐड टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो नियम है, उसमें पहला नियम कौन सा, हेडिंग अब आप डाल दीजिएगा, लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।
ध्यान से देखिएगा, ये हमें पढ़ना है। पहले इसको इसमें केवल ये स्टेटमेंट ही हमारे सिलेबस में है, और इस पर कोई सवाल वगैरह जो भी वो पैरेललोग्राम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे सपोज करिएगा, इसमें स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे सपोज करिए एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये ए वेक्टर एक गिवन है, एक वेक्टर ए हमने ले लिया, ए गिवन है। दूसरा वेक्टर ये हमारा क्या गिवन है, दूसरा वेक्टर बी एक गिवन है, और तीसरा ये एक वेक्टर ए गिवन है, दूसरा वेक्टर बी गिवन है, और थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, ये क्या है, थीटा है। ये सब चीजें क्या है बच्चों, गिवन है, ये गिवन है, मतलब ये हमको पहले से पता है, और हमें क्या करना है, दो वेक्टर को ऐड करना है। तो चूंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है हमें, तो पहला वेक्टर कॉपी पे हॉरिजॉन्टल जैसे बना था उसको ऐसे बना देंगे, ये वेक्टर ए बन गया हमारा। अब दूसरे, ध्यान से समझिएगा, दूसरे वेक्टर बी को कैसे करते थे, अभी आप थोड़ा सा इसको सीधा बना लेते हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तिरछा हो गया है, ग्रीन कलर से ही बनाते हैं। ये हमारा वेक्टर ए बन गया, पहला वेक्टर। और दूसरे वेक्टर को कॉपी पे कैसे बनाएंगे, ये दूसरा वेक्टर बी चूंकि उसमें ऐड करना है, तो बी वेक्टर की टेल को फिर से देख लीजिए, अगर वहां पे नहीं समझ में आया है, बी वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के पास रखेंगे। ये हेड रहा पहले ए वेक्टर का, तो बी वेक्टर की टेल को इसमें मैंने ऐसे जाते हुए बना लिया, जिधर बी वेक्टर जा रहा था उसको वैसे ही बना दिया। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें ये पहला वेक्टर हमको दिया था, ये दूसरा वेक्टर था, दोनों वेक्टर को हमने जोड़ तो दिया है, अभी रिजल्टेंट निकालना बाकी कि कौन सा आएगा, तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट मैं बताने जा रहा हूँ ट्रायंगल लॉ का। इसमें सबसे पहले ये तीसरी चीज दे रखी है थीटा, तो सबसे पहले थीटा समझते हैं कैसे होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो जहां पर ये दो वेक्टर कट हुए हैं, देखिए ये इस पॉइंट पे, यहाँ पर जो वेक्टर ए है उसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाइएगा, थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया, और वही निकालने का तरीका भी, पेन की निब को थोड़ा सा राइट हैंड साइड घुमाइएगा, और घुमाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू करिए। ये जो एंगल मिलेगा, ये थीटा, ये है एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट इनका लिखना, तो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, इनको आपस में हमें क्या करना है, मिला देना है। तो पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, ये हमने मिला दिया, तो ये हमको क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया। रिजल्टेंट इक्वल टू हमको क्या मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये हमारा क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। तो यहीं पर अब आता है कि ट्राइंगल लॉ है क्या, ट्राइंगल का नियम है क्या, और वो यहाँ पर मैं आपको लिख करके बताऊंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में हम लोग इसको लिखेंगे, इसको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो समझ में आए। आपकी किताबों में इसके कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, वो हम भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वो भाषा, वो वहाँ से आप रट सकते हो, मैं वो भाषा इस्तेमाल करूंगा जो आपको समझ में आए। तो देखो ये आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल का नाम चाहो तो कुछ रख सकते हो। तो ध्यान से समझिएगा ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या है। देखो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमें ऐड करना था, उनको अगर, देखो इसमें स्टेटमेंट मैं अब बोलने जा रहा हूँ, उनको अगर ट्राइंगल की क्रम से ली गई, क्रम से मतलब कॉन्सेक्यूटिव साइड से, कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है क्रम से, एक साइड हमारी क्या हुई जा करके, ये वाली हुई जा करके, और दूसरी साइड हमारी कौन सी वाली हुई जा करके, ये वाली हुई जा करके। तो ध्यान से समझिएगा, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, उनमें से पहले वेक्टर को ट्राइंगल की पहली साइड से परिमाण और डायरेक्शन से निरूपित किया जाए। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, हिंदी में लिखता जाता हूँ, समझिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश में रखूंगा। जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, उनमें से पहले मतलब फर्स्ट, उनमें से फर्स्ट वेक्टर को यदि ट्राइंगल की एक साइड, ट्राइंगल की एक साइड से मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में
रिप्रेजेंट करें, आरईपी का मतलब है रिप्रेजेंट करें। तो पहले क्या मैंने लिखा है, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनमें से फर्स्ट साइड को ट्राइंगल की एक साइड से मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें, और दूसरी साइड को, और ध्यान से समझिएगा, और दूसरी साइड को ट्राइंगल की क्रम, क्रम मतलब ऑर्डर, क्रम और मतलब ऑर्डर से ली गई, क्रम से ली गई, क्रम से ली गई साइड द्वारा, साइड द्वारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें। तो ध्यान से समझिएगा, पहले वेक्टर को हमने क्या किया है, ट्राइंगल की एक साइड से, ये जो ट्राइंगल का मैं नाम भी देता हूं, ओ ए बी, पहले वेक्टर को, पहले वेक्टर ए को ट्राइंगल की एक साइड ओ ए से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया। दूसरे वेक्टर बी को ट्राइंगल की दूसरी मगर क्रम से ली गई, दूसरी मगर क्रम से, क्योंकि पहले आएगी ओ ए फिर आएगी ए बी, दूसरी साइड ए बी से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करें तो, करें तो थर्ड साइड, थर्ड साइड ट्राइंगल की, मैं यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, थर्ड साइड ट्राइंगल की, तो थर्ड साइड ट्राइंगल की दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को शो करेगी, शो करेगी। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। तो थर्ड साइड जो होगी वो ट्राइंगल में, थर्ड साइड की जो लंबाई होगी, जो थर्ड साइड होगी, वो दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को शो करेगी, बट डायरेक्शन, बट डायरेक्शन में रिवर्स होगी, रिवर्स होगी। ये लाइन का मतलब समझिएगा, जो इसको मैं डार्क कर देता हूं, बट डायरेक्शन में रिवर्स होगी। देखो, क्रम्स की बात कर रहे हो, पहले गई ओ ए, फिर गई ए बी, फिर आना चाहिए था क्या, बी सी आना चाहिए था, सॉरी ओ ए बी फिर बी ओ, बी ओ, बी सी नहीं, बी ओ, बी से ओ की तरफ आना चाहिए था, क्योंकि क्रम तो ऐसे ही बनेगा। लेकिन हमें क्रम, लेकिन इसमें जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वो क्या है, किधर की तरफ है, ओ से पी की तरफ है। तो तीसरी साइड मैग्नीट्यूड में तो उनके रिजल्टेंट को शो कर रही है, लेकिन डायरेक्शन में शो नहीं कर रही, उसको डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी साइड की डायरेक्शन क्या है, वो बी से ओ की तरफ आ रही है। ध्यान से समझिएगा, तीसरी साइड आ रही है बी से ओ की तरफ, लेकिन इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ओ से बी की तरफ। तो थर्ड जो ये होगा, थर्ड साइड ट्राइंगल दोनों करें तो थर्ड साइड ट्राइंगल दोनों, थर्ड साइड ट्राइंगल की, थर्ड साइड ट्राइंगल की दोनों के, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड में तो शो करेगी, लेकिन डायरेक्शन में नहीं करेगी। डायरेक्शन में क्या करेगी, वो रिवर्स करेगी। ये इसका पूरा जो आपके वहां पे जो स्टेटमेंट दे रखा होगा, ये उसका लब्बो लुआब है, मतलब पूरा उसका ये एक्सप्लेनेशन है। तीसरी साइड मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका, उसकी जो लंबाई होगी वो दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा, लेकिन तीसरे साइड की जो लंबाई होगी वो बस केवल, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे साइड की क्रम से अगर डायरेक्शन लोगे तो आप लोगों को आना पड़ेगा बी से ओ की तरफ, लेकिन एक्चुअली में वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, वो ओ से बी की तरफ है। ये स्टेटमेंट बहुत बारीकी से रखिएगा, ये कई बार नीट वगैरह में ये स्टेटमेंट पूछा गया है, क्योंकि वो कैसे पूछ देंगे, वो कहेंगे ट्राइंगल रूल ये है कि ट्राइंगल रूल में जो तीसरी साइड होती है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो शो करती है, साथ में उसकी डायरेक्शन भी वही होती है। तो डायरेक्शन वो नहीं होती, डायरेक्शन क्या होती है, रिवर्स होती है, मतलब उल्टा होती है। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है, यही बस लॉ ऑफ ट्राइंगल है। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको सिखा देता हूँ। तो देखो जरा, इसको पहले मैं मिटा लेता हूँ।
हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन लोग अभी। जैसे इधर देखिएगा, जैसे सपोज करिएगा एक वेक्टर हमारा ये रहा ए, एक वेक्टर रहा हमारा ये बी, एक वेक्टर हमारा रहा ये सी, और एक वेक्टर रहा हमारा ये डी। और मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर निकालो और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ। चलिए, तो सबसे पहले हम ए वेक्टर को कॉपी पे ऐसे बना लेंगे, और डी वेक्टर चूंकि ऐसे जा रहा है तो इसको ये वेक्टर हमारा ए हो गया, ये वेक्टर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। सपोज करिए ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो हमारा बच्चों रिजल्टेंट इसमें क्या आएगा, हमारा रिजल्टेंट आएगा ओ से बी की तरफ, मतलब हमारा ये रिजल्टेंट आ गया। तो देखो इसमें ट्राइंगल रूल क्या कहता है, ये पहली साइड हुई जाकर के फर्स्ट साइड, ये हुई जाकर के सेकेंड साइड, तो ये वाली जो साइड हुई जाकर के ये थर्ड साइड हुई। थर्ड साइड की डायरेक्शन क्या बच्चों है, देखो थर्ड साइड की इसमें डायरेक्शन क्या है, बी से ओ की तरफ आ रही है। मैग्नीट्यूड तो ये होगा थर्ड साइड की, जो इसकी लंबाई निकाल लोगे वो हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, लेकिन थर्ड साइड की डायरेक्शन किधर की तरफ है, बी से ओ की तरफ, तो वो नहीं लेना है डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर लेना है, ओ से बी की तरफ लेना है। इसमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा ओ टू बी, ये होगा हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। थर्ड साइड की लंबाई दोनों के मैग्नीट्यूड को शो करेगी, लेकिन थर्ड साइड की डायरेक्शन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के डायरेक्शन को शो नहीं करेगी। थर्ड साइड की डायरेक्शन जिधर भी होगी उसका क्या कर देना, उल्टा कर देना, वही दोनों के वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। सपोज करिए किसी सवाल में बोल दें कि थर्ड साइड के वेक्टर की डायरेक्शन सी से डी की तरफ है, सॉरी थर्ड साइड की जो डायरेक्शन सॉरी थर्ड साइड की डायरेक्शन सी से डी की तरफ है, तो थर्ड साइड अगर दोनों के रिजल्टेंट को शो कर रही है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा डी से सी की तरफ, उल्टा होगा। थर्ड साइड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, थर्ड साइड की क्रम से अगर भुजा लोगे तो इसमें मिलेगी बी से ओ की तरफ में। और एक एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल दिया जाए, तो ये आप ए वेक्टर बनाएंगे और ये आप बी वेक्टर बनाएंगे, और रिजल्टेंट आपको लिखना होगा बच्चों, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ। अब देखिए जरा, इसको मैंने दिया ए, इसको दिया मैंने बी, इसको दिया सी। अब देखिएगा ये हमारी फर्स्ट साइड हो गई, ये हमारी क्या हो गई सेकेंड, ये हमारी सेकेंड साइड हो गई, और ये हमारी क्या हो गई थर्ड साइड। तो जब क्रम से लोगे भुजा, ये वाली भुजा, फिर ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, तो AC की जो लंबाई होगी, AC की लंबाई इनके रिजल्टेंट को शो करेगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन AC देखो इधर, सॉरी ये देखो AC सॉरी AC या CA जो भी करो, तो इसका लेकिन सॉरी A से B, B से C, B से C, और हमारा थर्ड साइड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, C से A की तरफ में, लेकिन थर्ड साइड की डायरेक्शन C से A की तरफ में, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट देखो किधर आया है, A से C की तरफ आया, तो रिजल्टेंट आपको ऐसे शो करना है, ना कि थर्ड साइड के डायरेक्शन को हमें रिजल्टेंट के ऊपर लेना है। आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है, एक मैं एग्जांपल और करा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिएगा, सपोज करिए सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो सी वेक्टर को कॉपी पे आपने ऐसे बनाया, ये हमारा सी वेक्टर गया, और डी चूंकि ऐसे जा रहा है तो देखो डी हमने ऐसे ले लिया, ये डी वेक्टर चला गया, तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो गया। अब रिजल्टेंट देखो, ये हमारी फर्स्ट साइड हो गई, ये हमारी सेकेंड साइड हो गई, थर्ड साइड को भी ये हमारा रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होना चाहिए, रिजल्टेंट आपको मैंने बताया था पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ में, तो थर्ड साइड ये होगी। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। पहली साइड किधर है, ए बी है, दूसरी साइड किधर है, बी सी है, तीसरी साइड किधर है, सी ए। तो सी ए वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं होगा, वो किधर होगा, ए टू सी होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और आई थिंक अब आप लोगों ने कैच भी कर लिया होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में कुछ अलग आने वाला है। तो ये लॉ ऑफ ट्राइंगल का जो दो वेक्टर को जोड़ने का लॉ ऑफ ट्राइंगल हो गया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो वेक्टर्स को ऐड करने का पैरेललोग्राम नियम और कानून पढ़ेंगे। आई थिंक आज इतने रखते हैं।
ओके बेटा, थैंक यू।